नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही अनोखे और शक्तिशाली माने जाने वाले स्थान की बात करेंगे, कामाख्या देवी मंदिर। हम इस पर एक गहन चर्चा करेंगे। हमारे पास कामाख्या देवी मंदिर एक विस्तृत अध्ययन से कुछ जानकारी है। ये मंदिर गुवाहाटी में है, नीलाचल पहाड़ी पर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। एक प्राकृतिक पत्थर है, योनि कुंड कहते हैं, उसी की पूजा होती है। और एक और चीज़, यहाँ मासिक धर्म को उत्सव की तरह मनाते हैं। तो क्या है ये सब? हाँ, यही तो इसे बहुत खास बनाता है। यहाँ सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं है, बल्कि तंत्र साधना और स्त्री ऊर्जा का भी एक गहरा संगम है। तो आज हम इसी अनूठेपन को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो शुरुआत करें पौराणिक कथा से। सुना है ये 51 शक्ति पीठों में से एक है। क्या कहानी है इसके पीछे? हाँ, बिल्कुल। जैसे देवी पुराण और कालिका पुराण है ना, उनमें इसका जिक्र आता है। कथा है कि जब देवी सती में अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। हाँ, शिव के अपमान के कारण। सही कहा। तो शिव बहुत क्रोधित हो गए और सती का शव लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि बचाने के लिए फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के हिस्से किए, जो अलग अलग जगह गिरे। और यहाँ कामाख्या में माना जाता है कि यहाँ उनकी योनि गिरी थी, इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण शक्तिपीठ बना। योनि यानी सृजन का प्रतीक। तो क्या इसीलिए यहाँ पूजा का केंद्र वो योनि कुंड है, वो पत्थर जो हमेशा नम रहता है? बिल्कुल, वही योनि कुंड एक तरह से देवी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। और वो एक भूमिगत अंदरूनी जल स्रोत से हमेशा नम रहता है। ये सीधे तौर पर स्त्री ऊर्जा, फर्टिलिटी, जिसे उर्वरता कहते हैं, और जीवन के निरंतर चलने वाले चक्र का प्रतीक है। और यही बात इसे तंत्र साधना के लिए भी एक बड़ा केंद्र बनाती है। तंत्र साधना मतलब वो शक्ति और स्त्री देवत्व वाली? हाँ, वो साधना जो ऊर्जा यानी शक्ति और स्त्री देवत्व पर केंद्रित होती है। और ये कई बार जो पारंपरिक वैदिक तरीके हैं उनसे थोड़ी अलग होती है। अच्छा, और आपने वो मासिक धर्म वाले उत्सव की बात की थी, अंबुबाची मेला। हाँ। ये थोड़ा और बताएंगी? ये तो काफी अलग बात है। मंदिर बंद भी रहता है? हाँ, ये जून में होता है अंबुबाची मेला। मान्यता है कि इन दिनों में देवी स्वयं रजस्वला होती हैं, अपने मासिक चक्र में। तो मंदिर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। 3 दिन बंद? हाँ, और फिर चौथे दिन बहुत भव्य अनुष्ठानों के साथ मंदिर दोबारा खुलता है। ये असल में पृथ्वी की उर्वरता का, उसकी सृजन क्षमता का जश्न है। और साथ ही ये मासिक धर्म से जुड़े जो सामाजिक टैबूज हैं, जो बंधन हैं, उनको सीधी चुनौती देता है। ये तो वाकई बहुत प्रगतिशील सोच है, खासकर एक धार्मिक स्थल के लिए। बिल्कुल, ये उन गिने चुने मंदिरों में से है जहां मासिक धर्म को अपवित्र नहीं बल्कि एक दिव्य चीज माना जाता है। कमाल है। अच्छा, पूजा तो अनोखी है ही, मंदिर की बनावट, आर्किटेक्चर, उसमें कुछ खास है? हाँ, वो भी दिलचस्प है। मुख्य रूप से तो ये नागर शैली में बना है, लेकिन इस पर लोकल प्रभाव भी है, जैसे अहोम और कोच राजवंशों का। जो मुख्य गुंबद है ना, वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। अच्छा। और मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं को समर्पित छोटे छोटे मंदिर भी हैं। 10 महाविद्याएं देवी के 10 ज्ञानी रूप, जो तंत्र परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है। और इतिहास कितना पुराना है इसका? कब बना था ये? माना जाता है कि जो मूल मंदिर था वो शायद 7वीं या 8वीं शताब्दी के आसपास बना होगा, लेकिन फिर आक्रमण हुए और वो नष्ट हो गया। हाँ, तो जो आज हम संरचना देखते हैं उसे 16वीं सदी में 1565 के आसपास कोच राजा थे नरनारायण, उन्होंने और उनके भाई चिलाराई ने फिर से बनवाया था। तो आज भी लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में क्यों आते हैं? भक्त, तांत्रिक, रिसर्चर, सब? देखिए, कई कारण हैं। एक तो इसकी अनोखी पूजा पद्धति, दूसरा तंत्र साधना से जुड़ाव, और तीसरा शक्तिपीठ के तौर पर इसका महत्व। लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं, और कुछ तंत्र साधना के लिए। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि कुछ विवाद भी इससे जुड़े रहे हैं। जैसे कुछ अनुष्ठानों में पशु बलि की प्रथा को लेकर सवाल उठते हैं, और अब जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है तो उस पर भी चिंताएं हैं। पर यहाँ हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोतों में जानकारी है। हम किसी नजरिए का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सही बात है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकाले हम? कामाख्या सिर्फ एक मंदिर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है। ये स्त्री शक्ति का, सृजन की प्रक्रिया का और मासिक धर्म जैसे एक बहुत ही प्राकृतिक चक्र को पवित्र मानने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। स्त्रीत्व
और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उत्सव मनाने की जगह है। और ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान या समझ जो है वो अलग अलग नजरियों से देखने पर ही गहरी होती है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। देखिए, कामाख्या का नाम काम से जुड़ा है ना? काम मतलब इच्छा, जो हिंदू धर्म में जीवन के 4 पुरुषार्थों में से एक है। तो ये मंदिर जहां सृजन और उर्वरता का इतना बड़ा उत्सव है, ये हमें इंसानी इच्छाओं और आध्यात्मिकता के बीच के जटिल रिश्ते पर सोचने के लिए कैसे प्रेरित करता है, इसके बारे में सोचिएगा जरूर।